हज़रात, ये राल हक का मुस्का है वो जलवाबार होता है। ये राल हक का मुस्का है वो जलवाबार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है। दरूदे पाक पढ़कर यही आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और बाबा से दरूदे पाक पढ़ लीजिए। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मुझसे पहले दो शायर आए हैं। एक हज़रत अलहाज हसन मोहम्मद साहब और ठीक मुझसे पहले हज़रत अलहाज मोहम्मद हबीबुल्लाह साहब आए। बहुत अच्छी शायरी की दोनों। एक कलाम भी पढ़ा हाफिज हसन साहब ने मस्जिद अक़सा पर। मैं चाहता हूँ सबसे पहले उनकी नेहज में चलते हुए चार मिसरे आपको सुनाऊं। हम जिक्र नबी साहबे लौलाद करेंगे। अरबी में सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप। हम जिक्र नबी साहबे लौलाद करेंगे, इस्लाम के दुश्मन को तहे खाक करेंगे। ऐसे तो तीसरा चौथा मिसरा आएगा ही। हम जिक्र नबी साहबे लौलाद करेंगे, इस्लाम के दुश्मन को तहे खाक करेंगे। तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। बहुत अच्छी शायरी सुनाई हज़रत हबीबुल्लाह साहब। दिल गदगद हो गया। अभी तक वही खुमार चढ़ा हुआ। उस्तादुल उलमा बल्कि उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा अबुल कलाम साहब क़िबला कादरी जलवा बरोज़ है। मैं हबीबुल्लाह फैज़ी साहब की फिक्र की राह पर एक दो कदम चलने की कोशिश कर रहा हूं। शायरी सुनिए, माशाअल्लाह करम। शेर सुनिए। हबीबुल्लाह भाई, मैंने बहुत सुभान अल्लाह कहा। ज़नाने मिस्र को है हुस्ने यूसुफ़ी की तलब। ज़नाने मिस्र को है हुस्ने यूसुफ़ी की तलब। अरब के मर्दों को है रूहे अहमदी की तलब। अरब के मर्दों को है रूहे अहमदी की तलब। और जिसे है हकीकत में सरवरी की तलब। जिसे है हकीकत में सरवरी की तलब, उसे है मदीने में नौकरी की तलब। उसे है मदीने में नौकरी की तलब। हर उम्मती के है दिल में हुजूर की ख्वाहिश। हर उम्मती के है दिल में हुजूर की ख्वाहिश, मगर हुजूर के दिल में है उम्मती की तलब। मगर हुजूर के दिल में है उम्मती की तलब। और आखिरी शेर सुन लीजिए, शायद आप सुभान अल्लाह कह सकें कि हुजूर चेहरे अनवर से मुस्तनीर करे। हुजूर चेहरे अनवर से मुस्तनीर करे, लहद में खींच के लाई है रोशनी की तलब। लहद में खींच के लाई है रोशनी की तलब। मैं जानता हूँ ऐसा शेर तो आप लोगों के पल्ले पड़ेगा नहीं। आप लोगों के तो पल्ले पड़ेगा नहीं। बहरहाल चंद मिनट के लिए हुए इतने बड़े बड़े उलमा हैं कि इनका चेहरा देखकर मैं समझ गया, समझे। लेकिन अपना घर है, कुछ न कुछ करना ही। महबूबे दो आलम की बारगाह में चंद लफ्जों में खिराज हकीकत पेश कर।
खिराजी की तरफ से। मेरे नबी जब जलवा फरोज हुए, मैं आपको कुछ नहीं बोलूं, ये सारा काम हलचल भाई जलवा फरोज हुए। हजरत सैयदा हलीमा सादिया आई और मेरे नबी को उठाया अपने घर ले जाने के लिए। जब तक मक्का के मकानों के साए में थी तब तक फिक्र नहीं थी, मगर जब दीवार के साए से निकली तो डर हुआ कि इतना खूबसूरत बच्चा तो आज तक हमने देखा ही नहीं, कहीं धूप की शिद्दत इसके चेहरे पर असर न करे। तो हजरत हलीमा ने अपना दुपट्टा उठाया कि इस बच्चे के चेहरे को ढांप दे, जब तक सूरज के बीच में बादल का टुकड़ा आकर नबी पे साया जाए। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, जी 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 सुभान अल्लाह। साया गया। एक नीम जान सवारी जानवर जिस पे बैठ के न जाने कितने घंटों में मक्का पहुंची थी, और इनसे कई घंटे पहले सारी औरतें बच्चों को लेकर निकल गई थी। मेरे सरकार को अपने कलेजे से लगाकर जब उसी नीम जान सवारी पर हजरत हलीमा बैठी तो ये जानवर हवाओं से और तोड़ने का बहाना एक यतीम के घर में कितना माल मिल गया कि तुमने जानवर नया खरीद लिया। तो हजरत हलीमा ने कहा था बहनों, जानवर नहीं बदला है, बैठने वाला बदल गया। अब देख रहे हैं जब अपने गांव में गए न जाने कितने दिनों से जमीन से घास का टुकड़ा नहीं निकला, किसी जानवर के थन में दूध नहीं, लेकिन नबी को लेकर जैसे ही जमीन पे खड़ी हुई जमीन से सब्जा भी निकल गया, जानवरों के थनों में दूध भी निकल गया। उनके शौहर ने कहा बेगम क्या है, आगे आगे देखिए होता है क्या। रात तो जरूरत बशरी के तकाजे के जरूरत बशरी के लिए हजरत हलीमा बाहर निकली। तो पहले के मामलात बहुत अच्छे रहते थे। पहले जो मालदार आदमी होता था घर पे आदमी दरवाजे पर आदमी रखता था कि कुत्ता न घुसे, और अब जब आदमी मालदार होता है तो दरवाजे पर कुत्ता रखता है कि आदमी न घुसे। फिक्र बदली, सोच बदली, इंसान का ख्याल बदला, रहन सहन बदला। रात को जरूरत के तहत निकली, आसमान में नजर गई, देखा चांद ऐसे ऐसे। कुछ मत बोलिए क्योंकि महबूबे दो आलम कौन करे, वरना 2 मिनट नहीं लगेगा सबको खड़ा करवा। मगर वो मैं अपना फन दिखाना नहीं चाहता। चाँद कर दी हजरत हलीमा ने कलेजा पकड़ लिया, बाप बाप क्या होने वाला है, क़यामत है क्या। नजर चलते चलते नबी के झूले पर गई तो देख के हैरत ज़दा है कि जैसे जैसे मेरे मुस्तफा के हाथ पांव हिल रहे हैं, चाँद कर दी। बात आई गई, काली साहब खत्म हो गए। सुबह को बैठी है अपने बिस्तर पे दरवाजे पर, पड़ोस की एक औरत आई है हलीमा में तो बर्बाद हो गई। क्या हुआ? का जानती हो ना, 12 साल पहले मेरे 13 साल पहले मेरे शौहर का इंतकाल हुआ। कहाँ? जब वो मरा तो मेरे पेट में उसका बच्चा था। उसके मरने के बाद मैंने बेटे को जन्म दिया। अब वो बेटा 12 साढ़े 12 बरस का होने वाला है, एकदम जवानी के रंगों में रंगा हुआ, और उसके बाजू की रगों में वो ताकत और वो कुव्वत का समंदर नजर आ रहा है। मैं यकीन कर लिया था कि मेरे बुढ़ापे में ये बाजू मेरे सहारा बनेगा। लेकिन 2-3 महीना से न जाने कौन बीमारी लग गई कि मेरा वो नौजवान तंदुरुस्त बेटा धीरे धीरे बल की तरफ निकल रहा है। और आज तो ये आलम है कि लगता है कि ऊपर से चादर डालने के बाद अंदर कोई है ही नहीं, खत्म होता हुआ नजर आता है। ए हलीमा तो गांव-गांव घूमती है। अगर किसी अच्छे डॉक्टर का पता हो तो मेरे बेटे को जिंदगी दे दे तो उस डॉक्टर का पता बता।
हजरत हलीमा ने आंख बंद की, मक्का की सुबह याद किया, रास्ते का सफर का रास्ता याद किया, अपने घर आई तो शाम याद किया, रात को चांद को धर कर देखा उसे याद किया। अचानक कहती है बहन डॉक्टर का पता फिर कभी पूछ लेना, मैं थोड़ा सा पानी ला कर देती हूँ, जैसे भी अपने बेटे को एक दो कतरा पिला देना, मेरा दावा है कि सूरज डूबने से पहले पहले तेरा बेटा मैदान में दौड़ने लगेगा। बहन अगर ऐसा नुस्खा हयात तेरे पास हो तो दे दो। हजरत हलीमा घर के अंदर गई, लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी लेकर आई, कहा जैसे भी वो फटाफट डॉक्टर अपने बेटे को पिला दे। अभी शाम का जिक्र था मगर दोपहर में औरत आवाज आती है, ए हलीमा लातो उज़्ज़ा की कसम सच बताना, तुमने पानी में कौन सा जादू किया था? क्या हुआ? तुमने कहा था शाम तक मेरा बेटा दौड़ेगा, मगर मेरा बेटा तो अभी दौड़ने लगा है, तुमने पानी में क्या मिलाया है? तो हज़रत हलीमा कहती है पानी में कुछ नहीं मिलाया, मम्मा से किस बच्चे को लेकर आई, उसका पाँव धोकर मेरे बेटे को पिला दिया। तब कि जिस कलमों को धो गया है वो जाने मसीहा, मसीहा हमारा हमारा नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। खड़े हो जाइए। मुरादाबाद से आने वाली शख्सियत खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा इकबाल साहब किबला मुरादाबादी तशरीफ ला रहे हैं। लगता है तबस्सुम की किरण से खिरमने हयात में आग आते हैं। लफ्ज़ बोलते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे किसी मुफलिस के मडेर पर कोई कबूतर बैठकर गुटुर 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 कर रहा है। जी लगा सुभान अल्लाह। हां सुभान अल्लाह, डरने उन्हें की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हम लोग मुसलमान, अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग मुसलमान और थोड़ा सा काम कर लीजिए ना, फलस्तीन के लिए रोना नहीं, फलस्तीन के लिए रोना नहीं, मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए रोना नहीं, थोड़ा सा काम कर लीजिए और मेरा पैगाम अपने घर घर जाए। अल्लाहू अकबर। मेरा पैगाम अपने घर घर जाए। हजरत ख्वाजा पाक जवानी में दौड़े दौड़े आए, अम्मा अम्मा सुन के मुस्कुराइएगा नहीं तो कहा, सासू माँ कहेंगे तब मुस्कुराइएगा। ख्वाजा पाक कहते हैं अम्मा, बोलिए कलकतिया आप दिखाए हैं। ख्वाजा पाक ने कहा अम्मा, कहा बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? बोला आज 1000 काफिरों को मैंने मुसलमान बना दिया। और धीरे धीरे कहीं बाहर आवाज न चली जाए। काफिरों को आज मैंने मुसलमान कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा की मादर मेहरबाना का बेटा, तो इसमें इतना खुश क्यों हुई है? ये तुम्हारा कमाल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये तेरा कमाल नहीं है, मेरा कमाल है। ख्वाजा पाक हैरान होकर कहते हैं माँ अम्मा, तबलीग मैंने किया, इस्लाम मैंने लोगों को समझाया, कलमा मैंने पढ़ाया, घर घर कुरान का दीप मैंने जलाया, नमाज की अफादियत मैंने बताई, कलमे तैयबा के नूर से कुफ्र की तारीकियों को मैंने उजाले में मैंने तब्दील किया। और कमाल आपका कैसे? जवाब पूरी दुनिया के मुसलमानों जवाब कहते हैं बेटा हाँ हाँ मेरा का कैसे? का जब बच्चा था ना दूध पीने के लिए रोता था तो मैं तुम फौरन दूध नहीं पिलाता, पहले मैं वजू करती, एकदम नहीं पिएगा, पहले मैं वजू करती, फिर तुमको अपनी गोद में बैठाती थी, अपने कलेजे से लगाकर जितनी देर में मैं तुमको दूध पिलाती मैं अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ती थी।
और जब तू दूध पीकर अपना मुंह हटा लेगा तब मैं दुआ के लिए हाथ उठाता, मौला मेरे बेटे मोइनुद्दीन ने मेरे दूध के जितने कतरे दिए हैं हर कतरे के बदले उसका दर्जा बुलंद कर। काश आज भी माँ अगर ये अमल करने लगे तो बेटा बुज़दिल नहीं होगा, खालिद इब्न वलीद का गुलाम होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिम्मतों का अमीर हो। क्या नहीं है हमारे पास? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ताजा तरीन खबर। हमें दुख की आंख से देखने वाले, हमें फूटी कौड़ी समझने वाले, हमें ये जानने वाले कि लाल किला देखने के लिए कह रहा है, कुतुब मीनार को नजर से बसाने के लिए कह रहा है, ताजमहल का दीदार करने के लिए कह रहा है। ऐ भारत के पागल वालों, मेरा नाम मुसलमान है, अब जहाँ वजू करते हैं वहाँ कुतुब मीनार बन जाता है, और जहाँ पैर जाते हैं वो लाल किला हो जाता है, और जहाँ दिल लगा लेते हैं वो ताजमहल। क्या कहने हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। हमें बुज़दिल कह रहे हो, हमें निकम्मा कह रहे हो। मोदी महोदय उठाओ भारत की 15 दिन पहले की तारीख। तेरी फौज फेल, तेरी डिफेंस मिनिस्ट्री फेल, ऊपर से यूपी के चंठा के ऊपर से अकल के तमाम तोते उड़ गए। गुजरात के पेट वाले का पेट फट गया, चाय वाले की दुकान फीकी हो गई। जर्मन से का आदमी भेज, मुझे मजदूरों की जान बचानी है। चाइना से का आदमी भेज, मुझे मजदूरों की जान बचानी है। मगर पूरी दुनिया की ताकत ने कहा हम मजदूरों को सुरंग में बचा नहीं सकते। तब उत्तरकाशी का तो मुसलमान उठा है तो हम बचाएंगे। बोलो बोलो, जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो। वाह 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 वाह। कितना इम्तिहान लोगे हमारा, कितना इम्तिहान लोगे। अब तो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अब लड़ेंगे, अब लड़ेंगे। तुमने जनगणना कर ली, जाति मर्दमशुमारी तुमने कर ली, अब कारी बगदाद साहब लड़ेंगे। 3% होकर मुख्यमंत्री बन रहा है, 12% होकर भारत में प्रधानमंत्री बन रहा है। हम तो 18% हैं, अभी हमें भी पूरी हिस्सेदारी चाहिए। मगर ये कब होगा? जब बारातों में डीजे बजाकर डांस करोगे तब। यह हौसला कब मिलेगा? जब गरीब बेटियों के बाप की जमीन बिक्री करवा दोगे तब। यह हौसला कब मिलेगा? गरीब बेटी के दरवाजे पे 500 बाराती लेके जाओगे तब। बेशर्मो, कहां शर्म चली गई? कारी बगदाद साहब 20 रुपया का चाट खरीदता है ये मुसलमान, 20 रुपया का चाट। जब तक चम्मच से उठता है उठाता है, चम्मच फेल कर गया तो उंगली से काम चलाएगा। उंगली से भी बचा खुचा चाट नहीं उठा तो पत्ता की लकड़ी निकाल के जबान से चाट लेगा, बोलेगा मेरा पैसा लगा। मगर यही बेशर्म इंसान जब गरीब बेटियों की शादी में दावत में जाता है तो इसकी पलोटों में 2-2 बूटियां छूटी हुई रहती हैं, बड़े बड़े आलू छूटे रहते हैं। अगर उनको जमा कर दो तो पूरे मोहल्ले के गरीब इंसान कई दिनों तक खाते रहेंगे, कई दिनों तक खाते रहेंगे। अब मत तरसो कि हुकूमत हमको खैरात देगी। उलमा तायद करें हमारी। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि आप मुझको वाह वाह कर सके, मगर जो बात मैं कह रहा हूं उसकी तायद करें। हुकूमत के दलाल अब तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं। ये सिर्फ एक नारा है उनके पास, समझे? नित्य होवे, नित्य होवे, जितते होवे जानता ही नहीं, जितते होवे जानता ही नहीं। वलीमा में कम लोगों को दावत दो, पैसा बचाओ। शादी को आसान करो, और
फार्मूला दे हम शादी का, बोलो, हाथ उठा के बोलो तो बोले। कारी साहब, अब शादी कार्ड में शर्त लगाओ, समझे? बारात की दावत है आपको, लेकिन शर्त यह है कि मेरे बेटे की बारात में वही लोग जाएंगे जो बेटी के मोहल्ले की मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। 75% बाराती ऐसे ही खसक जाएगा। 75% बाराती ऐसा ही खसक जाएगा। शर्त लगा दो, और लड़की के दरवाजे पर बारात लेके मत जाओ। जिस मोहल्ले की लड़की है वहां की मस्जिद में लेके जाओ, दिन में लेके जाओ, जोहर के वक्त लेके जाओ। जोहर के बाद इमाम साहब ने कहा पढ़ाएं, भरपेट नजराना दो, भरपेट नजराना दो। स्टेज पर कमर हिलाने वाले को 40-40 हजार दे रहे हैं, ठुमके लगाने वाले को 50-50 हजार दे रहे हो, और मस्जिदों में इमामत करने वाले को 5,000 देते हुए नानी मर रही है। भरपेट उसको निकाह पढ़ाई दो, ताकि कभी उसकी नीयत गलत ना हो, उसकी सोच गलत ना हो। जोहर की नमाज के बाद निकाह हो, एक गिलास शरबत, एक खजूर, शरबत पीजिए, खजूर खाइए, घर जाइए। लड़का का बाप भी घर जाए, समझे? दूल्हा के साथ बैठकर 2 दर्जन हड्डी तोड़ने वाला माथा भी जाए घर, दूल्हा का भाई भी घर जाए, खाली दूल्हा रुक जाए, शाम को लड़की विदा करा के ले जाए। अब अपने घर जितना खिलाना है खिलाओ, खिलाना है खिलाओ। हमारी कमेटी में मुफ्ती साहब का बात क्या हुआ है बता दीजिए। आप जानते हैं कि कितनी बड़ी आबादी है, कमेटी में बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती साहब ने हमारे सर पे हाथ रखा। हमने अपने शहर के उलमा की कलाई पकड़ी, किसी लीडर, किसी अनिस्टर मनिस्टर और किसी आम आदमी को टच नहीं किया हम लोगों ने, सिर्फ उलमा ने फैसला किया, जुमा में दिया धमाका। ये अच्छा हुआ, समझे कि आज जुमा के बाद से कमरट्टी में जितनी बारात निकलेगी, डीजे बजा, डांस हुआ, पटाखा छूटा, गाना हुआ, उन बारातों में हम लोग निकाह नहीं पढ़ाएंगे। नारे तकबीर, और आज तक ऐसे ही हो रहा है, आज तक ऐसे ही हो रहा है। आज जो 2-4 ठो पटाखा फोड़ दिया ना, तो उसको फोड़ दिया गया। यो हिम्मत रखनी होगी कि मस्जिद का इमाम अगर निकाह ना पढ़ाए तो बाराती या बेटी वाला बोरो प्लेयर लेके ना पढ़ाए, समझे? ये इंतजाम भी करना होगा कि वो निकाह पढ़ाने आता है तो शादी मंडप में बाद में आए, हॉस्पिटल में पहले जाए। ये भी इंतजाम होना चाहिए, ताकत पैदा कर। कब तक मांगोगे? वाकया सुनाऊं? है 2 मिनट टाइम? जी 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 सुनाऊं वाकया? मुरादाबाद है, हबीबुल्ला भाई, रात का सुबह का 4 बजने वाला, सर्दी का वक्त है, अगर मैं सुना सकूं तब, वरना माजरत चाहूंगा। 3 किलोमीटर से स्टेशन जाने के लिए रिक्शे की जरूरत है। रोड के किनारे कंबल ओढ़कर एक आदमी रिक्शा पे बैठा, चेहरे मोहरे की लकीरों से बूढ़ा लगा। मैंने अदब से कहा, चचा जंक्शन चलोगे? कहा मुल्ला जी चलेंगे, जो वहां की जबान है। बैठ गया, कहा कितना दे दूं? कहा 50 रुपये दे दो। मगर उसकी उम्र इतनी ज्यादा थी कि मैंने 200 रुपया उसे दिया। नहीं, इस पे सुभान अल्लाह मत कहिए, मैंने 200 रुपया उसको दिया। 200 देना था खारी साहब, लपक के वो गरीब ये नहीं देखा कि मैं कौन हूं, मुझसे लिपट गया, गले मिलके दाढ़ी मार मार कर रोने लगा। हमने कहा चचा हुआ क्या? लेकिन उसका आंसू है या सैलाब, थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया। उसका रोना देखकर मेरी आंखें भी बह गई, मेरा दिल भी फट गया। मैंने कहा चचा किस मुसीबत के शिकार हो, बोलो। कहा मौलाना मैं 3 बेटियों का बाप हूं,
मगर गुर्बत की वजह से मेरी बेटियों की शादी नहीं हो रही। चंद अनजान नौजवान आए, उन्होंने कहा चचा मुझे पता चला है आपके घर में जवान बेटियां हैं, मैं फ्री में आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। अंधे को क्या चाहिए आंख, बगैर डिमांड के वो शादी कर रहा था। मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी, मगर शादी के 2 महीने के बाद जब मैं फजर की नमाज पढ़कर अपने घर आया तो दरवाजे पर एक नकाबपोश औरत हाथ में तलवार लिए खड़ी है और कहती है अब्बा मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ, घर में दाखिल होने से पहले मुझे मारिए, घर में रहने वाली मेरी दोनों बहनों को मार दीजिए। बोला क्या हुआ? बोला गुर्बत की वजह से आप लालची इंसानों का मुंह नहीं बंद कर पा रहे थे तो आप धोखे के शिकार हो गए। एक गैर ने मुसलमान बनकर मुझसे शादी किया, 2 रात मुझे रखा, बाकी रातों में अपने दोस्तों के साथ दरिंदे मेरे जिस्म को नोचते रहे, मेरे जिस्म को भभोरते रहे, मेरी आबरू लूटते रहे। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक पहुंची हूँ। मुझे मार दीजिए मगर मेरी बहनों की आबरू न लूटने दीजिए। बताओ ये दिन कौन देखाया? माशरे के सर पर यह दाग किसने लगाया? क्या इसका जिम्मेदार आलिम है? जाओ पूछा मुरादाबाद में। टिकट मैंने फाड़ के फेंक दिया, मेरे पास जितने पैसे थे उन पैसों को लिया, शहर के जय्यद उलमा को जमा किया, शाम तक की चंदा किया और उसकी 3 बेटियों की शादी शान के साथ करवा कर तब मैं वहां से पलटा। इसका जिम्मेदार कौन है? कब तक मांगते रहोगे? कब तक हाथ फैलाते रहोगे? बहुत सोना पहनने की तमन्ना है। 2 मिनट ज्यादा हो रहा कारी साहब, लेकिन माफ करेंगे मुझको। सोना पहनने की तमन्ना पहनो, लेकिन मेरी तकरीर सुनने के बाद पहन के दिखाओ। मुफ्ती साहब किबला आप लोग जाइए दाली में। मुफ्ती साहब 1450 साल के बाद यूरोप के साइंसदानों की लेबोरेटरी में ये हदीस पाक आई कि मुसलमानों के पैगंबर ने कहा है कि मर्दों के लिए सोना का जेवर पहनना हराम है, औरतों के लिए जायज और हलाल। ये मुसलमानों के नबी का कौल है। सुभान अल्लाह, इस पे कहिए, जोर से कहिए, जोर से कहिए। एक चीन का साइंटिस्ट उठा, उसने कहा अगर ये मुसलमानों के नबी का कौल है तो मैं दावे से कहता हूं कि ये गलत नहीं होगा, इसलिए कि मुस्तफा ने आज तक कुछ गलत कहा ही नहीं है। अभी भी आप लोग मूड में नहीं आए। हाँ, रिसर्च करो मुसलमानों के पैगंबर ने क्यों कहा। भाई 3 महीने मुफ्ती दिलदार साहब किबला, कादी साहब किबला साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करते करते चीख पड़े साइंटिस्ट, ए आमना के लाल तुझे सलाम। या अल्लाह मैं किस दुनिया में आ गया हूं। ए फातिमा के बाबा तुम्हें सलाम, ए शहीद आजम के नाना तुम्हें सलाम। क्या हुआ? तो पूरी दुनिया के साइंसदानों ने 2 टोक कहा, कुर्बान जाओ अपने उम्मी लक़ब पैगंबर पर, कुर्बान जाओ महबूबे 2 आलम पर। सुभान अल्लाह बोलो। मर्दों को हराम करार दिया इसलिए कि सोना के अंदर रिसर्च करने के बाद ये बात पाई गई कि पहनने वाले के जिस्म से जब ये टकराता है तो जिस्म में ऐसे जरासीम पैदा होते हैं जो खून में शामिल होकर इंसान को मौत की गोद में पहुंचा देते हैं। अब अगर सोना पहनने वाले को इस जरासीम से बचना है तो उसके लिए जरूरी और कंपलसरी है कि महीने में 2-4 दिन उसके बदन से कुछ खून निकल जाए। अगर कुछ खून निकल जाएगा तो वो जरासीम दफा हो जाएगा। कुर्बान जाओ अपने नबी पर। मर्दों को हराम करार दिया, औरतों को जायज करार दिया, इसलिए कि आज खुद मर्दों को महीने में खून नहीं आता मगर औरतों को फितरतन महीने में खून आ जाता है। क्या कहना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अब भी जो मर्द अंगूठी सोना की और हार पहनने की तमन्ना रखते हैं
वो अपने बेडरूम में कैलेंडर लटका के रखें और जब ब्लड आए तो तारीख पे टिक लगाइए ताकि आपकी अड़ोस पड़ोस में आपकी बिरादरी का पता चले। इस्लाम कल भी हक मजहब था, आज भी हक मजहब। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह कहिए। बस एकदम आखिरी लफ्ज एकदम। अरे हम लोग तो उस सरकारे सुरगाही के मानने वाले हैं। बेशक, वाह वाह, ये जरूरी है ना हजरत, ये जरूरी है ना। हम उस पीर साहब के मानने वाले हैं जिस पीर का तो कोई जवाब नहीं। जवाब नहीं। मुरीद को भाड़ा न देना पड़े, उन्होंने घोड़ा खरीद लिया। घोड़ा पे बैठ के गए मुरीद के यहाँ, मुरीद ने लपक लिया, खूंटा पे बांध दिया, अब बैठाया इनको जहां बैल बांधता है वहां, उसको बिहार में बथान बोलते हैं, आप लोग समझिएगा नहीं। खटिया पर नाश्ता कराया तो सरकारे सुरगाई हजरत सीदना तिगली शाह अलैहि रमा कहते हैं, बेटा हमको खिलाया, घोड़वा कौन खिलाएगा? 1 मिनट लगेगा अगर आप लोग जिंदा रहिए तब, समझे? घोड़वा को कौन खिलाएगा? तो जिसके घर गए थे उसने अपने बेटा को मारा, भाई चल लगा लगा जुगाड़ लगा, लगा जुगाड़ लगा। आधे घंटे के बाद एक मुरीद आया, कहा हुजूर आपका घोड़ा बीमार। बोला कैसे? बोला रोम रोम से पानी गिर रहा, थर थर कांप रहा। सरकारे सुरगाही ने जूता पहना। कब मैं आया तो ठीक था, इतनी जल्दी बीमार कैसे हुआ? बीमार कैसे हुआ? बंगाल थोड़ी है कि नाला का पानी जाम रहेगा, इलाके का आदमी साफ नहीं कराएगा तो मच्छर पैदा होगा तो डेंगू हो जाएगा। और हुकूमत कहेगी काहे डर, तो हमने सभा साथी काट दे दिया। अच्छा है मियां, बाबा अच्छा है, अच्छा है, कार्ड मिल गया, इलाज कराओ फ्री में। अच्छा है भाई। बीमार कैसे हो गया? जूती पहनी, जैसे ही घोड़े ने मालिक को देखा है दोनों पांव उठा के हिलाने लगा, कांपने लगा, है ना आप लोग? सरकारे सुरगाही आगे बढ़े, कारी बगदाद साहब घोड़े के कंधे पे हाथ रखा तो ऐसा हिनहिनाया है, ऐसी बिलबिलाहट के साथ आवाज निकली है, सरकारे सुरगाही कांप गए। घोड़े पे हाथ रखे रखे आंख बंद किया। सुभान अल्लाह। जब तक बोलिएगा नहीं आंखें नहीं खोलेंगे हम। माशाअल्लाह। आंख बंद। हाँ बोलिए बोलिए तब खोलेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 2 मिनट के बाद कहते हैं ये घास ओस मकई उकई का पेड़ कौन लाया है? हुजूर हमारा बेटा का। बोला उसको, उसने अपने बच्चे को बुलाया, बोला दादा हम लाए। बोला कहां से लाया? बोला दादा हमारा खेत बहुत दूर था, बगल में जुमना का था, उसी में से नोच के लिया है। कहा सुनो मेरा नाम तेगली है, मैं भी हलाल खाता हूँ और जिस जानवर पर बैठ जाता हूँ वो जानवर भी हलाल खाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल या जिंदाबाद 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 भाई। इसलिए गरीब बेटियों की दौलत पे नजर मत जमाओ, नजर मत जमाओ। दिल्ली में एक आदमी ने अखबार में खबर छाप दी कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, जो शादी करेगा पूरा कारोबार लिख देंगे। अच्छा खूबसूरत भी है, खूबसीरत भी है, सोमो सलात की पाबंदी। सुबह सुबह एक से एक नौजवान आ गया, एक से एक हेयर स्टाइल, कोई फटा हुआ जींस, हाँ, कोई 2 रंग का जींस, 4 रंग की टी शर्ट, यही सब ना चला है आजकल। यानी पीछे से डर लगता है कि मैं इसको क्या कहूं, आप कैसे हैं कि आप कैसी हैं, पीछे से डर लगता है करीब बनता है। हाँ आप कहूं कि आपा कहूं, अली फटा दूं कि अली लगा दूं, समझ ही नहीं आता। बाजा है कि बाजी है, समझ ही में नहीं आता। अल्लाह इकबाल साहब समझे, एक लाइन लग गई, एक लड़के को चुन लिया गया, शादी हो गई। 15 दिन के बाद कहता है बेगम तो अच्छा हाल चल भाई, आपको तो 10 तजर्बा है। तो जिसने भी बीवी का नाम बेगम रखा है बहुत पढ़ा लिखा था, गाप से रखा है, गैन से नहीं रखा है।
रखा है, बहन से नहीं रखा, वरना सबको वो चाट जाती ना। अब बेगम कहा, कहिए हुजूर, सरताजे गिरामी, राहे जिंदगी की दुश्वारियों की घाटियों में नवेदे शहर बनकर आने वाले मेरी जान, बोलिए क्या है? बोलिए मेरी जान क्या है? बोला अब्बा जान ने अब तक बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। ये भी कौम का अलमिया कारी साहब। आज का नौजवान बाप को जल्दी बाप नहीं कहता और ससुर को अब्बा जान कहता है। सोने की अंगूठी मिली है ना, सोने का हार मिला है ना, 5 लाख रुपया नकदी मिला है ना, अब्बा जान कहता। अब पूछिए, अबे बाप को अब्बा नहीं बोला, ससुर को अब्बा जान क्या बोला? तुम ठीक तो बोले हैं, जान का अब्बा इसलिए अब्बा जान। अच्छा है, ये अच्छा है भाई, वाह वाह। अब्बा जान अभी तक ट्रांसफर नहीं किया बिजनेस का, आपने मांगा नहीं। क्या बताएं हलचल भाई, वही जूता पहना जिसको सालियों ने चुरा के चूना लगाया, समझे? वही रुमाल जिसको रिश्तेदारों ने देने से पहले कितनी मर्तब अपनी मुसीबतों का आंसू उसमें पोंछा था। पहुंचा है एकदम हेयर स्टाइल में, के लखनवी अंदाज में, कहा अब्बा जान अस्सलाम अलैकुम। कहा बेटा जानी बोल। बोला इतने दिन हो गए बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। बोला तुमने मांगा ही नहीं बाबू जानी। अब्बा जान हाजिर हूँ। कहा बैठो लेके आता हूँ। 2.5 घंटे के बाद बड़े मियाँ निकले हैं घर से, सर पे 36 इंच का एल्युमिनियम का कटोरा। अब ये परेशान है कि या अल्लाह कौन कंप्यूटर है जो इस प्याले में अट गया। मुफ्ती दिलदार साहब किबला, आप तो इदारे शरिया के दारुल कज़ा के चीफ है ना, बहुत सारे मसाइल आएंगे। ये बड़े मियाँ जब सर पे कटोरा लिए हुए एल्युमिनियम का बैठने लगे तो दामाद का एकदम तोता उड़ गया। कटोरा खाली है, कटोरा में कुछ नहीं, क्या ये? बड़े मियाँ ने मुस्कुरा कर कहा सारा बिजनेस, पूरा कारोबार। बोला क्या मतलब? बोला जब तक बेटी की शादी नहीं हुई थी ना बेटा, यही कटोरा लेकर दिल्ली जामे मस्जिद के दक्षिणी गेट पे हम भीख मांगते थे। आज से ट्रांसफर कर रहे हैं, ये काम तुम करो। अरे मियां, अरे क्या कर, अरे बोलो और मांगो गरीब बेटियों के बाप से, तेरी दुनिया बर्बाद हो जाए। अगर किसी बेटी के बाप से मांगना है तो चलो फातिमा के बाप से मांग ले, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरा उकबा भी बना दे। लालच बंद, रज जगह में ढोल बंद, रज जगह करो, मना मत करो, करो, मगर हर आने वाली औरत को कहो बूबू आओ, मगर पाक आना, इसलिए कि रात भर कुरान खानी होगी। अच्छा, अरे वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, एक को नहीं आने वाली है, अच्छा यार, एक को नहीं आने वाली है। तुम काम करो ना, समाज खुद ब खुद सुधर जाएगा। क्या कहने भाई, समझे? वाह वाह, एक लफ्ज और इजाजत दीजिए। बाबा, एक बादशाह ने एक आदमी से पूछा, दरबारी से, समाज सुधारने के लिए क्या जरूरी है? एक दरबारी ने कहा तरबियत, और कोई है? दूसरे ने कहा माहौल। का तुम दोनों को 1 महीना टाइम है, प्रैक्टिकल सबूत दो कि तरबियत कैसे लायक अमल है, माहौल कैसे लायक अमल। जिसने तरबियत कहा था, चल भाई 25 दिन में बादशाह को कहा हुजूर मैंने सबूत इकट्ठा कर लिया, दरबार सजाइए। बादशाह ने दरबार सजा लिया, मुफ्ती मित्र अहमद साहब। उसके बाद कहा अपना सबूत दो। तरबियत जिसने कहा था ताली बजाई। 10 दरवाजे से 10 बिल्लियां आई, मुंह में प्लेट, प्लेट में मोमबत्ती। बिल्लियां पूरे दरबार में उछल कूद कर रही हैं, मगर न प्लेट गिरी न मोमबत्ती बुझी। तमाम लोगों ने खुश होकर नारा लगाया, वाकई समाज सुधार के लिए तरबियत का बहुत अहम रोल है। तरबियत अगर हो तो बिल्ली जैसे जानवर को सीधा कर, प्लेट भी नहीं गिरने दिया, मोमबत्ती भी नहीं बुझने दी। जिसने माहौल कहा था, कहा तू सबूत दे। बोला हम आखिरी दिन, इसलिए कि इसके पास सबूत नहीं था, पागल की तरह मोहल्ला में घूम रहा था। एक नमाजी से कहा कोई दुआ हुआ है? बोला कहा। बोला बादशाह के मार से बचने के लिए। बोला कहा। बोला इसी बात है। बोला जंगल में एक अल्लाह के वली रहते हैं, चले जाओ।
ये पुरानी बात नहीं है। आज भी जब आदमी को कोई रास्ता नजर नहीं आएगा ना, तब मस्जिद का इमामी नजर आएगा, पीर साहब का दरवाजा नजर आएगा। क्या बात है भाई, अरे वाह 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 वाह। चलो क्या है, बोला इसी सी बात का, ठीक है चलो आखिरी दिन दरबार में हम आएंगे। जाके दावा कर दिया हुजूर आखिरी दिन दरबार सजाइए, हम माहौल पे सबूत देंगे। अल्लाह के वली का इंतजार हो रहा, आखिरी मोमेंट में आए। क्या है, लो उसने तरबियत का सबूत दे दिया, इसने माहौल का अभी तक सबूत नहीं दिया। का सबूत देने ही मैं आया हूँ, मगर मैं तरबियत वाले की तरबियत देखना चाहता हूँ। तवज्जो देंगे आप लोग, तरबियत वाले की तरबियत देखना चाहता हूँ। फिर इसने ताली बजाई, 10 दरवाजे से 10 बिल्ली आई, मुंह में प्लेट में मोमबत्ती, उछल कूद के जाने लगी। अल्लाह के वली ने झोले से 2-4 चूहा निकाला, छोड़ दिया, जितनी बल्ली आती प्लेट फेंका, मोमबत्ती फेंका, बिल्ली झपटी है चूहे पर। सिर्फ तरबियत से कुछ नहीं होगा, तरबियत भी जरूरी है, माहौल भी साजगार होना चाहिए। अरे यार इतनी बड़ी बात बोल गए। अब इनके शहर में बोला होता तो हाहाकार मच गई होती है, इनके शहर में बोला होता तो हाहाकार मच गई होती। अब आप भी तय कर लो, तरबियत बना करने के लिए कारी कुर्बान है, कारी बगदाद है, मुफ्ती मुख्तार है, अल्लामा शाहिदुल कादरी है, मुफ्ती रहमत अली मिसबाही है, हमारे सारे उलमा है, मगर बगाल बिगाड़ने वाले चूहों को काटना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए ये तय कर लो कि जिस शादी में बाजा बजेगा उसमें दावत में हम नहीं जाएंगे, तय कर लो, समझे? जहाँ डांस होगा वहां हम नहीं जाएंगे, ये तय कर लो। और उसके बाद दुआ करो, ए अल्लाह मस्जिद अक्सा को आज़ाद करा दे, ना आज़ाद हो तो मेरा गरीबान पकड़ लेना। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सबसे पहले नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन बिजाहे सय्यदिल मुरसलीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।